अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जावेंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जावेगी और मिसालें दी जाती है बेटा, भूली नहीं जाती। साल 2016 में आई फिल्म दंगल में आमिर खान का ये डायलॉग हरियाणा की ममता यादव पर एकदम सटीक बैठता है। ममता यादव ने मुश्किल हालातों में यूपीएससी परीक्षा पास की, लेकिन रैंक बहुत कम थी। हालांकि ममता के पास मौका था कि वो रेलवे में नौकरी कर अपनी आगे की जिंदगी आराम से जिए, लेकिन उन्होंने मिसाल बनने का फैसला किया। ममता ने एक बार फिर पूरी मेहनत के साथ तैयारी की और यूपीएससी में ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। कहते हैं ना कि वो योद्धा ही क्या जो हालात से हार जाए। ममता यादव की कहानी शुरू होती है हरियाणा के गांव बसई से। पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और मां गृहिणी हैं। घर के आर्थिक हालात भी ममता के साथ नहीं थे। ममता यादव भी हालात से लड़कर कामयाबी हासिल करने का ठान चुकी थी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज ममता के कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बलवंत राय मेहता स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ममता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन पूरी हुई तो ममता को नौकरियों के कुछ ऑफर मिले। पिता प्राइवेट कंपनी में थे और आमदनी भी सीमित थी। ऐसे में ममता को एक बार लगा कि घर की आर्थिक जरूरतों के लिए नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर नौकरी की तो उसका सफर यहीं थम जाएगा। ये नौकरी उनके आईएएस अधिकारी बनने के उस सपने को हकीकत नहीं बनने देगी जो वो बचपन से देखती रही हैं। ममता ने फैसला कर लिया कि वो नौकरी ना कर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करेंगी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था और यूपीएससी के लिए ममता को जी तोड़ मेहनत करनी थी। ममता यादव पूरी तरह से मेहनत में जुट गईं। 4 सालों तक उन्होंने अपने सभी विषयों को गहराई से पढ़ा। परिवार का भी साथ मिला और साल 2019 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। ममता सफल तो हुई, लेकिन उन्हें 556वीं रैंक मिली। उनका सिलेक्शन भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में हो गया। इस रैंक के साथ वो आईएएस अधिकारी नहीं बन सकती थी। ममता ने हार नहीं मानी और तय किया कि वो फिर से यूपीएससी की परीक्षा देंगी। उन्होंने 10 से 12 घंटे तक लगातार हर दिन पढ़ाई की और अगले ही साल 2020 में ममता पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। रिजल्ट आया तो ममता इतिहास लिख चुकी थी। उन्होंने पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल की। ममता ने यह सफलता बिना कोचिंग हासिल की थी। ममता यादव अपने गांव बसई की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। अपनी तैयारियों को लेकर ममता ने बताया था कि उन्होंने सेल्फ स्टडीज पर ही जोर दिया। एनसीईआरटी और दूसरी किताबों के जरिए उन्होंने अपने नोट्स तैयार किए। शुरुआत में ममता 8 घंटे हर दिन पढ़ाई करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने इसे 12 घंटे तक बढ़ा दिया। ममता का कहना था, मुझे ये तो उम्मीद थी कि मेरी रैंक में सुधार होगा, लेकिन मैं 5वीं रैंक हासिल कर लूंगी। ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। कोई भी मंजिल ऐसी नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। जरूरत केवल उस मकसद को हासिल करने के लिए सही दिशा में मेहनत करने की है।